हमें बीच बीच में ये चेक करते रहना चाहिए कि हमारे इंग्लिश का लेवल कितना है, किस तरह के सेंटेंसेस हम नहीं बना पाते या किस तरह के सेंटेंसेस हम अच्छे से बना लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने सेंटेंसेस रखूंगा। आप ये देखेंगे कि आप इंग्लिश में कितने अच्छे हैं। आप पहले वीडियो को पॉज करके सेंटेंसेस को खुद बनाने की कोशिश करिएगा मन ही मन, और उसके बाद देखिएगा कि एक्चुअल में उन सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है। और वीडियो के एंड में आप सभी को कमेंट्स में ये बताना है कि आपके कितने मार्क्स आए, यानी कि कितने सेंटेंसेस आपके सही हुए। तो आइए शुरुआत करते हैं। सेंटेंस नंबर 1, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। पहले आप इस सेंटेंस को खुद बनाने की कोशिश करिए, उसके बाद देखिए कि किस तरह से बनाया जाए। तो वीडियो को पॉज करके पहले खुद कोशिश जरूर करिए। इस सेंटेंस को बनाने का सही तरीका है, What wrong have I done to anyone? What wrong have I done to anyone? नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे ये 100 रुपए का पड़ा। जैसे कोई व्यक्ति आपसे किसी चीज का रेट पूछता है कि आपको कितने का पड़ा, तो आप अक्सर ऐसे बोलते हो, मुझे ये 100 रुपए का पड़ा, ये 200 रुपए का पड़ा, ये 300 रुपए का पड़ा। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोला जाए? It cost me 100 rupees. It cost me 100 rupees. नेक्स्ट सेंटेंस, इससे क्या फर्क पड़ता है। जैसे किसी ने आपसे कोई बात कही, आपकी उससे बहस हो रही है और आप कहते हो इससे क्या फर्क पड़ता है। What difference does it make? What difference does it make? अब आप देख रहे होंगे कि 3 सेंटेंसेस अभी तक आपने बनाए हैं और कितने सेंटेंसेस आपके बिल्कुल करेक्ट हुए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी सेंटेंस को जैसे मैंने बनाया उसके अलावा भी किसी तरीके से इफेक्टिवली बनाया जा सकता है, तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में जरूर लिखिए, मैं रिप्लाई करूंगा उस पर कि क्या वो सही है या नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस, काश तुम मेरे होते। काश तुम मेरे होते। आई विश यू वर माइन। आई विश यू वर माइन। नेक्स्ट सेंटेंस, भगवान शायद हमें दूसरा मौका न दे। ये सेंटेंस कई बार आपको बोलने की जरूरत पड़ती है जब आप किसी से कहते हैं कि आज कर लेते हैं क्योंकि कल का क्या पता, भगवान शायद हमें दूसरा मौका ना दे। इस सेंटेंस को कैसे बोला जाए, पहले वीडियो को पॉज करिए, सोचिए, पहले खुद बनाइए और फिर देखिए कि कैसे बनाया जाता है। इस सेंटेंस को इंग्लिश नेटिव जो इंग्लिश स्पीकर्स हैं वो कैसे बोलते हैं? गॉड माइट नॉट गिव अस अनदर चांस। गॉड माइट नॉट गिव अस अनदर चांस। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे चोट लग गई है। बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, लेकिन कई बच्चे बना ही नहीं पाते। मैंने एक बार कम्युनिटी में पूछा भी था और कई स्टूडेंट्स इसका सही आंसर नहीं दे पाए। जब भी ऐसा हो कि आपको किसी को कहना हो मुझे चोट लग गई है, तो सिंपली आपको कहना है आई एम हर्ट। आई एम हर्ट। होनी को कौन टाल सकता है? होनी को कौन टाल सकता है? बनाइए जरा। इस सेंटेंस को बनाया जाएगा, हु कैन चेंज द डेस्टिनी। Who can change the destiny? उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? What does he have that I don't? What does he have that I don't? What does he have? ये क्या है? सिंपल सेंटेंस है नहीं। प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस, कैटेगरी नंबर 2। What does he have? उसके पास क्या है? That जो I don't, मेरे पास नहीं है। I don't have भी कह सकते हैं, have न भी यूज करें क्योंकि अंडरस्टूड है, बात किसी चीज के होने की हो रही है। यह मकान किराए के लिए खाली है। यह सेंटेंस भी बहुत ही कॉमन है। कैसे बनाए इस सेंटेंस को? यह मकान किराए के लिए खाली है। दिस हाउस इज टू लेट। दिस हाउस ये घर इज है टू लेट किराए के लिए खाली। मेरा सिर चकरा रहा है, यानी मुझे चक्कर से आ रहे हैं। कैसे बनाए इस सेंटेंस को? आई एम फीलिंग गिडी। आई एम फीलिंग गिडी। वो अपनी मर्जी का मालिक है। जैसे कोई व्यक्ति किसी की सुनता नहीं है, सिर्फ अपनी करता है, वो अपनी मर्जी का मालिक है। इस सेंटेंस को बनाने के तरीके तो कई हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश स्पीकर्स इस सेंटेंस को जनरली इस तरह से बोलते हैं, ही हैज हिज ओन वेज। ही हैज हिज ओन वेज। मान लीजिए कभी आपको कहना पड़े मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, तो आप कह सकते हैं आई हैव माई ओन वेज। नेक्स्ट सेंटेंस, ग्लास को उल्टा कर दो। उल्टा कर दो या सीधा कर दो, ये मैंने आपको एक वीडियो में बताया था। जैसे चप्पलों को उल्टा कर दो या सीधा कर दो,
आपने टी शर्ट उल्टी पहन ली तो उसको उल्टा कर दो या सीधा कर दो, या ग्लास को उल्टा कर दो या सीधा कर दो। इन सब के लिए अलग अलग वर्ड्स यूज किए जाते हैं। अगर आपको याद हो तो बनाइए, कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को। इस सेंटेंस को बनाया जाएगा टर्न द ग्लास अपसाइड डाउन, टर्न द ग्लास अपसाइड डाउन। नेक्स्ट सेंटेंस, बच्चों का आधा टिकट लगता है, बच्चों का आधा टिकट लगता है। जनरली होता है ना, प्लेन में या बस में बच्चों का आधा टिकट लगता है। कैसे बनाएं इस सेंटेंस को, चिल्ड्रन ट्रेवल हाफ फेयर, चिल्ड्रन ट्रेवल हाफ फेयर। ये आपकी मेहरबानी है, ये आपकी मेहरबानी है। ये सेंटेंस भी बहुत ही कॉमन है डे टू डे कॉन्वर्सेशन में। इट्स वेरी काइंड ऑफ यू, इट इज वेरी काइंड ऑफ यू। मैं इस केस में चश्मदीद गवाह हूं, मैं इस केस में चश्मदीद गवाह हूं। बनाइए सेंटेंस को। चश्मदीद गवाह को क्या कहते हैं, आई विटनेस। आई एम एन आई विटनेस इन दिस केस। नेक्स्ट सेंटेंस, अपने से बड़ों का कहना मानो, यानी कि उनकी बात को सुनो, समझो और उसका सम्मान करो। अपने से बड़ों का कहना मानो। कहना मानने को क्या कहते हैं, ओबे करना, ओबे योर एल्डर्स। आपका हमारी बातों से क्या लेना देना, यानी कि आपका तो हमारी बातों से कोई मतलब ही नहीं है, आपका हमारी बातों से क्या लेना देना। कैसे बनाएं सेंटेंस को, ध्यान से सोचिए, वीडियो को पॉज करिए। इस सेंटेंस को सही तरीके से, जैसे इंग्लिश नेटिव बोलते हैं या आपको बोलना चाहिए, एक प्रोफेशनल को बोलना चाहिए। क्या तरीका है, हाउ आर यू कंसर्न्ड विद आवर अफेयर्स, हाउ आर यू कंसर्न्ड विद आवर अफेयर्स। इसमें ऐसा अलग क्या है, जैसे कोई चीज आपके सामने रखी है, इसमें ऐसा अलग क्या है, व्हाट्स सो स्पेशल इन इट, व्हाट्स सो स्पेशल इन इट। हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग ऐसा, एज सच। हमारे बीच, बिटवीन अस, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग एज सच बिटवीन अस। मैं एक आध महीने में आऊंगा, मैंने ये नहीं कहा मैं 1 महीने में आऊंगा, या 2 महीने में, 3 महीने में, मैंने कहा मैं एक आध महीने में आऊंगा, यानी 1 में भी आ सकता हूं, 2 में भी आ सकता हूं। इस तरह के सेंटेंसेस को मैंने एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में बताया था कैसे बनाया जाता है, अगर आपको याद है तो बनाइए। आई विल कम इन अ मंथ और सो, आई विल कम इन अ मंथ और सो। और सो इसका यूज इसी सेंस में किया जाता है, जैसे एक आध महीने में, 1 महीने में, 2-4 महीने में, इस सेंस में। उसकी आत्मा को शांति मिले, उसकी आत्मा को शांति मिले। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। रेस्ट का आर, इन का आई और पीस का पी, यही मिलकर बनता है रिप, RIP। जो अक्सर आप किसी व्यक्ति के ना होने पे या चले जाने पे इस दुनिया से जनरली लोगों के कमेंट्स देखते हैं, RIP। नेक्स्ट सेंटेंस, इशारा मत करो, इशारा मत करो। कैसे बोलें, डोंट जेस्चर, डोंट जेस्चर। वो मेरा दूर का रिश्तेदार है, बहुत ही कॉमन सेंटेंस है ये भी, वो मेरा दूर का रिश्तेदार है। सोचिए कैसे बनाया जाए सेंटेंस को, वीडियो पॉज करिए, सोचिए जरा। दूर के रिश्तेदार को कहते हैं डिस्टेंट रिलेटिव, ही इज माई डिस्टेंट रिलेटिव। इस बात को अपने तक ही रखना, इस बात को अपने तक ही रखना। कीप इट टू योर सेल्फ, कीप इट टू योर सेल्फ। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या ये है तुम्हारे बात करने का तरीका, क्या ये है तुम्हारे बात करने का तरीका। इस तरह से हम किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को जो सही से बात नहीं कर रहा उसको टोकते हैं। इज दिस द वे यू टॉक, इज दिस द वे, क्या ये तरीका है यू टॉक, तुम बात करते हो, इज दिस द वे यू टॉक। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जैसे किसी ने आपको मिसअंडरस्टैंड कर लिया और अब आप कहते हैं ऐसी बात नहीं है। कैसे बनाएं इसे इंग्लिश में, इट्स नथिंग लाइक दैट, इट्स नथिंग लाइक दैट। मेरा एक काम करोगे, मेरा एक काम करोगे। सोचिए किस तरह से सेंटेंस को बनाना बेहतर होगा। वुड यू प्लीज डू मी अ फेवर, वुड यू प्लीज डू मी अ फेवर। इस सेंटेंस को आप में से अधिकतर ने सुना तो जरूर होगा, लेकिन हो सकता है कि आपने कभी यूज ना किया हो। एक बात हमेशा याद रखिए, जितना आप सेंटेंसेस को यूज करेंगे उतना वो सेंटेंस आपकी जुबान पर फिट होते जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, ये फायदे का सौदा नहीं है, ये फायदे का सौदा नहीं है। इट्स नॉट वर्थवाइल, इट्स नॉट वर्थवाइल। मैंने चैन की सांस ली,
मैंने चैन की सांस ली। मैंने कई बार वीडियोस में बताया आपको ये सेंटेंस। आई टुक अ साई ऑफ रिलीफ। साई का मतलब क्या होता है? जैसे आह भरना, या बहुत ही सुकून के साथ में कि चलो ये हो गया, एक चैन की सांस लेना, इसके लिए यूज किया जाता है साई का। आई टुक अ साई ऑफ रिलीफ। अपने वादे से मत मुकरो। अपने वादे से मत मुकरो यानी पीछे मत हटो अपने वादे से। कैसे बनाया जाए इस सेंटेंस को? डोंट बैक आउट ऑफ योर प्रॉमिस। डोंट बैक आउट ऑफ योर प्रॉमिस। खचपच मत लिखो, साफ साफ लिखो। खचपच मत लिखो मतलब ऐसे ही उल्टा सीधा बेकार सा मत लिखो, साफ साफ लिखो। डोंट स्क्रिबल, राइट लेजिबली। डोंट स्क्रिबल, राइट लेजिबली। नेक्स्ट सेंटेंस, मुंह ढककर खांसी करो। मुंह ढककर खांसी करो। कवर योर माउथ व्हेन यू कॉफ। कवर योर माउथ व्हेन यू कॉफ। आपकी आवाज कट रही है। जैसे मान लीजिए आप फोन पे बात कर रहे हैं, नेटवर्क थोड़ा सा डाउन है तो आवाज कटती सी है। ऐसे में कैसे बोला जाए इस सेंटेंस को? आपकी आवाज कट रही है, योर वॉइस इज क्रैकलिंग। या फिर कह सकते हैं यू आर ब्रेकिंग अप। यू आर ब्रेकिंग अप। अपने पैरों को घसीटो मत। अपने पैरों को घसीटो मत। डोंट ड्रैग योर फीट। डोंट ड्रैग योर फीट। जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा सेंटेंस जो इंग्लिश नेटिव यूज करते हैं। ऑल हैपन फॉर गुड। ऑल हैपन फॉर गुड। नेक्स्ट सेंटेंस, जुबान फिसल गई। ये सेंटेंस भी बड़ा कॉमन है। इट वॉज अ स्लिप ऑफ टंग। इट वॉज अ स्लिप ऑफ टंग। मैं गिरते गिरते बाल बाल बचा। मैं गिरते गिरते बाल बाल बचा। देखिए कितना इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। आपने जरूर ये सुना होगा कि जब हम कहते हैं बाल बाल बचना, तो बाल बाल बचना के लिए हम क्या यूज करते हैं? नैरो एस्केप। आपने सुना होगा नहीं? इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया जाएगा? यहां पर मैं गिरते गिरते बाल बाल बचा। देखिए मैं बचा, बच गया यानी स्केप हो गया मैं, आई स्केप्ड। अब यहां पर बाल बाल आ गया तो बाल बाल यानी कि बहुत ही बारीक, नैरोली। आई नैरोली स्केप्ड। किस चीज से? गिरने से। गिरते गिरते बचा, फॉलिंग। आई नैरोली स्केप्ड फॉलिंग। आपने चप्पलें उल्टी पहन रखी हैं। यह सेंटेंस बहुत ही कॉमन है, आपकी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज होता है। आपने चप्पलें उल्टी पहन रखी हैं। कैसे बोलें इस सेंटेंस को? यू हैव पुट ऑन योर स्लीपर्स रॉन्ग साइड्स। यू हैव पुट ऑन योर स्लीपर्स रॉन्ग साइड्स। पुट ऑन मतलब पहनना, योर स्लीपर्स, स्लीपर्स मतलब चप्पलें, रॉन्ग साइड्स यानी लेफ्ट वाली राइट में, राइट वाली लेफ्ट में। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। यादें आज भी ताजा हैं। यादें आज भी ताजा हैं। यहां पर ताजा के लिए क्या वर्ड यूज किया जाए? कई बार इस पे कंफ्यूजन होता है। सोचिए, पहले खुद बनाइए फिर देखिए कि कैसे बनाया जाए। मेमोरीज आर स्टिल इंटैक्ट। मेमोरीज आर स्टिल इंटैक्ट। जो हो रहा है होने दो। जो हो रहा है होने दो यानी कि नियति को अपना काम करने दो। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। इंग्लिश नेटिव सेंटेंस को कैसे बोलते हैं? लेट नेचर टेक इट्स कोर्स। लेट नेचर टेक इट्स कोर्स। अब आप एक काम करिए, इस वीडियो के कमेंट्स में आप बताइए कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, यानी कितने सेंटेंसेस आपके बिल्कुल सही हुए हैं। उनको जरूर आप बताइए इस वीडियो के कमेंट्स में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा भी कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर, गुड बाय।